अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले या बुराई से अच्छाई की ओर ले चलें, अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले। ये अमृतत्व क्या है? ऐसा इस धराधाम पर ऐसा कार्य कर जाएं कि न रहने के बाद भी रह जाएं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के अनिवार्य संस्कृत का ये पहला पाठ, प्रथमा पाठ वंदना, आज इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, संस्कृत हिंदी का संस्कृत खंड प्रथमा पाठ वंदना हम लोग देखते हैं। क्या? तेजोऽसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजोऽसि ओजोमयि धेहि। प्यारे बच्चों, तेजोऽसि तेजोमयि धेहि अर्थात तेजोऽसि, तेजो क्या है? तेज है, ये तेज है, ये विसर्ग का जो है ओ हो गया है। क्या? अस आने की वजह से। असी का क्या अर्थ है? हो। असी माने हो, और ये अ का अवग्रह में ये जो अ है ये विसर्ग ओ में बदल गया है। ये विसर्ग जो है प्यारे बच्चों, क्या? ये विसर्ग बदल गया है ओ में, और ये अ जो है अवग्रह में बदल गया है। ठीक? क्या? विसर्ग स्वर संधि। ठीक? इसलिए असी माने हो, असी माने हो, और तेज का मतलब तेज। दूसरी चीज़ क्या है? ये संस्कृत का पद्य है, काव्य जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। और काव्य में गद्य और पद्य के अंतर में हम लोग पद्य में क्या देखे थे अंतर? एक कि पद्य में विरला ही कोई वाक्य पूर्ण होते हैं। हम जब पढ़ते थे ये तो हमारे लिए कौतूहल का विषय होता था कि सर जो नहीं लिखा है जो उसको कहाँ से बता रहे हैं? यहीं से बता रहे हैं कि पद्य में बातें संकेत में कही जाती हैं। क्या है कि वो कहाँ का प्रकरण है, कौन किससे क्या कह रहा है। ठीक? पूरी बातें नहीं भी कहे जाएंगी तो हम उसको देख के, संकेत को देख के जान जाएंगे कि क्या है। तो वही बात कि तेजो असी, तेजह का तेजो हो गया, अ का अवग्रह में जो ड देख रहे हो ये अवग्रह है, इसमें बदल गया। अभी से ही संस्कृत पे जो है कि संधि पर, कारक विभक्ति, लकार पर ध्यान देते आप रहेंगे तो आगे चल के अभी 10, 11, 12 पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप मेहनत 9 में कर देंगे तो 10 में जो है कि बहुत सरल हो जाएगा, उतना रट के याद नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, क्या? तेजो असी तेजो मई, मई का अर्थ क्या है? मुझ में, धेहि का धारण करो। क्या? तेजो, यहाँ पर भी विसर्ग है, म की वजह से ओ हो गया है। ठीक? यहाँ पर बात क्या है कि भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यह जो मंत्र है कहाँ का है? यह मंत्र यजुर्वेद का है। ठीक? यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें भक्त ईश्वर से प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तेजोअसि, तुम तेज स्वरूप हो, तेजो मई धेहि, मई मतलब मुझ में भी तेज धारण करो। कि हे प्रभु, आप तो तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण करो। और वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, आप पराक्रम स्वरूप हो, आप वीर्य पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धेहि धारण करो। आप बल स्वरूप हो, बलम असी, असी माने हो, यहाँ पर देखो क्या है? बलम है प्यारे बच्चों, बलम, बल से बलम, कोई दूसरा बलम नहीं। ठीक है? यहाँ पर क्या है? बलम, ये हलंत युक्त म है। अब अ आने की वजह से इसके बाद अगर, हाँ प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या है? अ। अब पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर रहित हो, यानी उसमें स्वर ना हो, और दूसरा वाला शब्द जो है का पहला अक्षर कोई स्वर हो तो वह स्वर, उसकी मात्रा पहले वाले व्यंजन में युक्त हो जाती है। ठीक? क्योंकि यह म क्या है? हलंत युक्त है, तो यहाँ पर म योग हो गया है। ठीक? बलम असी, तुम बल स्वरूप हो, बलम मई धेहि, मुझ में भी बल धारण करो। और हे ईश्वर, आप ओजो असी, आप ओज स्वरूप हो, कांति स्वरूप हो, ओजो मई धेहि, मुझ में भी कांति, ओज धारण करो। ठीक? प्यारे बच्चों,
इसका क्या संदर्भ देख लेंगे। संदर्भ कैसे करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत मंत्र, हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है, मंत्र और श्लोक में अंतर है, ठीक। तो प्रस्तुत मंत्र या प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है या उद्धृत है, ठीक। उद्धृत नहीं समझ में आ रहा है, अवतरित है। अवतरित भी नहीं याद आया, लिया गया है, बस काम खत्म। अरे बच्चों अगला देखते हैं। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। प्यारे बच्चों, अस्तोमा कि हे ईश्वर, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अस्तो असत्य से, माँ मुझे, माँ का अर्थ माम नहीं करना है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे कॉपी में क्या लिख देते हैं परीक्षा में, माँ, हे माँ, माँ का अर्थ मुझे है, ठीक। कि हे ईश्वर आप मुझे सदगमय, हे ईश्वर आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, असत्य से सत्य की ओर ले चलें, या बुराई से असतः, बुराई से सदगमय अच्छाई की ओर ले चलें। और हे ईश्वर माँ मुझे तमसह, तमसह का अर्थ होता है अंधकार, कि अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलें। ज्योति ही गमय, यहाँ पर विसर्ग का आधे र में बदल गया है, ज्योति ही गमय, विसर्ग स्वर संधि यहाँ पर भी, कि हे ईश्वर आप मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलें। और हे ईश्वर माँ अमृतम, यहाँ पर माँ में अमृत जुड़ गया है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। कि हे ईश्वर आप मुझे मृत्यु से अमरता की ओर गमय ले चलें, कि हे ईश्वर आप मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलें, ठीक। संदर्भ वही पूर्ववत। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यतो यतः समीहसे ततो नः अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। प्यारे बच्चों, यतो यतः समीहसे, यहाँ पर यतः यतः है, यही यतः यहाँ पर भी है, इस विसर्ग का ओ हो गया है, ठीक है। प्यारे बच्चों संस्कृत में, काव्य में, गद्य में भी, संस्कृत के गद्य में भी बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। हम लोगों के अध्ययन की सुविधा की वजह से उन्हें थोड़ा दूर दूर करके उच्चारण के लिए, उच्चारण की दृष्टि से अलग कर दिया गया है, ठीक। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो जो संधि है उसको हम खोल के अलग अलग शब्दों को भी उच्चारण की सरलता की वजह से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो यतो यतः समीह से, यतो यतः का अर्थ क्या है, जिस जिससे, यतो यतः जिस जिससे, जिस जिससे का मतलब जिस जिस प्रकार से, समीह से का मतलब चाहते हो, कि हे ईश्वर आप जिस जिससे चाहते हो, यानी जिस जिस प्रकार से आप चाहते हैं, ततो नः अभयम, क्या, ततो उससे, नः अभयम। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, नः है, नः अभयम, यहाँ पर वही जैसे तेजो वाला बताया है, विसर्ग का ओ हो गया, अ का अवग्रह में बदल गया, ठीक। ततो उससे, नः, नः का क्या है, हमको, क्या असमद के शब्द रूप का, असमद के शब्द रूप का संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक बहुवचन आप लोग देखेंगे तो नह है, क्या, हमको अभयम, अभय बहुवचन है, हम सबको अभय करो, कि हे ईश्वर आप जिस जिस प्रकार से चाहते हैं, समी से चाहते हैं, उससे हमें, यानी उस प्रकार से हमें अभय प्रदान करिए। प्यारे बच्चों सन्नह, सम प्लस नह है, सम प्लस नह है, आप लोग शब्द रूप में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को दिख जाएगा, ये सम हलंत युक्त है, ठीक है। न आने की वजह से वहाँ पर भी जुड़ गया है। प्यारे बच्चों ये नह है, नह का अर्थ क्या है, हम सबका। अब यहाँ पर नह क्या है, अस्मद के शब्द रूप में क्या, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक बहुवचन आप लोग देखेंगे, ठीक है। सन्ना यहाँ पर हम सबका, सम का अर्थ होता है कल्याण, सन्ना कुरु मतलब करो, हम सबका कल्याण करो, प्रजाभ्य, यहाँ पर भी विसर्ग का वो हो गया है, उसी पहला जो शब्द बताए थे इसीलिए बताया है कि सिर्फ संकेत करेंगे आप लोग समझ जाएंगे कि क्या, सन्ना कुरु हम सबका कल्याण करिए, प्रजाभ्य अभयम नह, हमारी प्रजाओं को, और पशुभ्य है पशुओं को, हमारी प्रजाओं और पशुओं को भी अभय प्रदान कीजिए, ठीक। प्यारे बच्चों आगे क्या है, नमो ब्रह्मणे
नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु माम अवतु वक्तारम। प्यारे बच्चों क्या है, नमो ब्रह्मणे, भक्त क्या कर रहे हैं ईश्वर से कि ब्रह्म को नमस्कार है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म कहना, ब्रह्म शब्द का प्रयोग करना, ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है, ठीक। कि नमो ब्रह्मणे कि ब्रह्म को नमस्कार है, त्वमेव यानी तुम ही, त्वम प्लस एव, ठीक, त्वम प्लस एव त्वमेव तुम ही प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, साक्षात ब्रह्म हो। त्वामेव तुमको ही, त्वमेव नहीं है त्वामेव है, तुमको ही प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि कि हम सब तुमको ही साक्षात ब्रह्म वदिष्यामि कहूँगा, कि हम सब तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। रीतम वदिष्यामि, रीतम का अर्थ होता है सत्य, सत्य क्या, सत्य क्या है, जो शाश्वत है, शाश्वत क्या, जो सदा बना रहने वाला है, जो सदा बना रहने वाला है, यानी यथा स्थिति, ठीक है। कि तुम्हें ही यथा वदिष्यामि, यथा स्थिति कहूँगा, मतलब सदा जो बना रहने वाला है। रीतम तुम्हें ही यथा स्थिति कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, कि तुम्हें ही यथा स्थिति कहूँगा, तुम्हें ही सत्य कहूँगा। और हे प्रभु क्या है, तन्माम अवतु, तन्माम अवतु, प्यारे बच्चों क्या है, तत् है, तत् है, ठीक है, प्लस माम है, ठीक है, प्लस माम है। यहाँ पर क्या है, आधे त का न में बदल गया है और इस वाले म का म में अयोग हो गया है, अवतु, ठीक है, इस वाले म में, लास्ट वाले म में अयोग हो गया है, अवतु। ये जो अवतु यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर भी है, ऊपर भी है अवतु, ठीक है। तो क्या, वह मेरी रक्षा करें, हे ईश्वर, वह ईश्वर मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, वह वक्तारम, वक्ता की रक्षा करे, कौन, इस मंत्र का वाचन करने वाला, इस मंत्र की स्तुति करने वाले की रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करें, ठीक। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। हाँ तो बच्चों, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य योनिम निहितम च सत्ये सतस्य सत्यम ऋत सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। प्यारे बच्चों, सत्यव्रतम कि हे ईश्वर, भक्त क्या कह रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप सत्यव्रतम, सत्य का व्रत धारण करने वाले, परम सत्य, सत्य परम, परम सत्य, त्रिसत्यम, तीनों कालों में स्थिर रहने वाले हैं। त्रिसत्यम, त्रिकाल सत्य हैं, तीनों कालों में स्थिर रहने वाले हैं, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य में। और सतस्य योनिम, सतस्य योनिम, आप सत्य के उत्पत्ति स्थल हैं, यानी सत्य आप से ही उत्पन्न है। निहितम च सत्य, और सत्य आप में ही निहित है, निहितम निहित है, च सत्य, और सत्य आप में ही निहित है। सतस्य सत्यम कि हे ईश्वर, आप सत्य के भी सत्य हैं, अर्थात पंचभूतों के नष्ट हो जाने पर भी आप स्थिर रहने वाले हैं। सतस्य सत्यम, आप सत्य के भी सत्य हैं, अर्थात यहाँ पर भाव क्या है कि आप पंचभूतों में भी नष्ट हो, पंचभूतों के नष्ट हो जाने पर भी आप स्थिर रहने वाले हैं। वो पंचभूत क्या है बेटा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन सब के नष्ट हो जाने पर भी जो सत्य है, सत्य क्या है, जो शाश्वत हो, अर्थात सदा बना रहने वाला हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जिसमें परिवर्तन है उसका नाश होना अनिवार्य है, इसलिए वो अविकारी कहे जाते हैं, जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो इसलिए भक्त क्या कह रहे हैं कि आप पंचभूतों के नष्ट हो जाने पर भी स्थिर रहने वाले हैं। ऋत सत्य नित्रम कि आप, कि हे प्रभु आप यथार्थ सत्य, ऋत का अर्थ है, ऋत का भी अर्थ सत्य है, मतलब यथार्थ सत्य, आप यथार्थ सत्य के भी नित्रम, नित्र का अर्थ होता है प्रवर्तक। आप लोग शब्द रूप एक बार पूरा का शब्दार्थ आप लोग पूरा का पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। नित्रम का अर्थ क्या है, प्रवर्तक, कि हे प्रभु आप यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः कि हे सत्य स्वरूप, सत्यात्मकम कि हे सत्य स्वरूप, त्वाम तुम्हारे शरणम, शरण में, प्रपन्नाः हम सभी आए हुए हैं, कि हे प्रभु आपकी शरण को हम सब प्राप्त हुए हैं, कि हे सत्य स्वरूप आपके शरण को हम सब प्राप्त हुए हैं। प्यारे बच्चों
कोई भी प्रश्न अगर होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लीजिएगा। ठीक।